दिल्ली से एक और अहम जानकारी है, जहां ट्रिपल मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। कमरुद्दीन के पास से तंत्र का सामान बरामद हुआ है। कमरुद्दीन के घर से तंत्र साधना का सामान मिला है। जिन्न बुलाने के लिए ये दावे करता था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। आरोपी तांत्रिक को फिरोजाबाद लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। फिरोजाबाद में 2 लोगों को जहर देकर उसने मारा था। आरोपी के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कमरुद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि तांत्रिक है। फिरोजाबाद में भी इस पर केस दर्ज हुआ था। जहर देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का इस पर आरोप है। 2 युवकों ने 13 मई 2025 को इस पर एफआईआर कराई थी। दिल्ली में पीरागढ़ इलाके में आपको याद होगा, एक कार से 3 लाशें बरामद हुई थी। हालांकि शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन अब तांत्रिक की इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है और यह बड़ा खुलासा हो रहा है कि जिन्न बुलाने के दावे तांत्रिक कमरुद्दीन करता था। आत्महत्या के लिए उकसाने का उस पर आरोप है और इससे पहले भी उस पर एफआईआर हो चुकी है। 2 युवकों ने 13 मई 2025 को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में 3 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार हुए फिरोजाबाद के रहने वाले तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए फिरोजाबाद उसे लेकर पहुंची है। दिल्ली पुलिस पहले कमरुद्दीन को लेकर थाना रामगढ़ पहुंची थी। यहां पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर फिरोजाबाद अब टीम पहुंची है। तो जो ताजा अपडेट है इस मामले में आपको बता रहे हैं, आरोपी तांत्रिक को फिरोजाबाद लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। फिरोजाबाद में 2 लोगों को जहर देकर उसने मारा था। आरोपी के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कमरुद्दीन जो कि तांत्रिक है, फिरोजाबाद में उसके खिलाफ पहले से ही मुकदमा दर्ज था। आत्महत्या के लिए उकसाने का उस पर आरोप है। 13 मई 2025 को 2 युवकों ने उसके खिलाफ एफआईआर करवाई थी। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में 3 लोगों की हत्या के मामले में यह ताजा अपडेट सामने आ रहा है, जहां दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए एक तांत्रिक को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब उससे पूछताछ हो रही है और उसकी निशानदेही पर अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंच रही है। संवाददाता विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या अपडेट मिल रहा है? कमरुद्दीन को पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि पहले से भी उस पर मुकदमे हैं, और इस पूरे मामले की जब थ्योरी खुलकर सामने आ रही है, एक तांत्रिक की एंट्री होती है, तो किस तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए वंदना, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये 13 मई 2025 का एक मामला है, जहां 2 लोग बाइक पर आते हैं और ये कमरुद्दीन वहां मिलता है। कमरुद्दीन ने ये कहा कि देखिए आप बेहद मुझे परेशान लग रहे हैं और आपके जो मैंने देखा है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं तंगी जैसा सवाल है। तो यहाँ मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं एक सिद्धि कर सकता हूँ, जहां मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो उन लोगों को एक लालच देकर ये अपनी मजार पर ले गया था। इसकी एक फिरोजाबाद में मजार बनी हुई है, वहां लेके गया था और कहीं धन गढ़े होने की इसने बात कही थी। तो दोनों लोग इसके लालच में आए। जहां ये ले गया मजार पर, कहीं बातें की इसने, तमाम बातों में उलझाया रहा, फंसाया रहा। उसके बाद कमरुद्दीन ने कहा कि मैं आपको वो धन बता दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी सही हो जाएगी। तो कहा कि पहले ये मिठाई खाइए। जब उन्होंने मिठाई खाई, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जब कल दिल्ली पुलिस दिल्ली में जो ट्रिपल मर्डर का मामला था उससे जुड़ा हुआ था, जब इससे पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने फिरोजाबाद में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। तो दिल्ली की पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए फिरोजाबाद की पुलिस के साथ जब उसके जो एक गेस्ट हाउस है इसका कोई मौलाना करके, उस पर लेकर गए, तो वहां तमाम सबूतों को जुटाने में लगी रही। मजार पर भी लेकर गई पुलिस ने, तमाम जगह इसको ले जाया गया कमरुद्दीन को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने वाली बात। ठीक है, कोई तकनीकी खामी है विष्णु की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। ट्रिपल डेथ केस को लेकर तांत्रिक कनेक्शन सामने आया, अब उससे पूछताछ हो रही है और पुलिस की टीम उसे फिरोजाबाद लेकर पहुंची है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले से ही उस पर एक एफआईआर है, जिसमें 2 युवकों ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र का खेल देखा जा रहा है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तांत्रिक पर है। एक कार से 3 शव बरामद हुए थे, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। और एक और बड़ी खबर, नोएडा में